जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। आज हम बात कर रहे हैं रायगढ़ की सियासत की। रायगढ़ में एक पोस्ट के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। रायगढ़ के पूर्व सभापति, वर्तमान में कांग्रेस के पार्षद दिग्गज नेता सलीम निहारिया ने एक पोस्ट डाला है, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में धमाल मच गया है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सलीम निहारिया ने क्या पोस्ट किया है। देखिए ये पोस्ट को। क्या ये देश जानता है कि अकबर के बाद का कोई भी मुगल राजा की मां मुसलमान नहीं है? क्या ये देश जानता है कि अकबर जो इस्लाम के लिए लड़ रहा था और राणा प्रताप हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे थे, अकबर कभी भी मैदान जंग में मिला ही नहीं, सामना ही नहीं किया राणा प्रताप जी का। किसने किया? मान सिंह ने, उनके साले ने, जो उनका कमांडर इन चीफ था। उनका मुंह बोला बेटा भी था। तो देखा आपने ये पोस्ट। इस पोस्ट के बाद कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां एक और इस पोस्ट को एक सिंपल वायरल वीडियो को वायरल करना मान रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के ऊपर कई आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले हम पूर्व सभापति सलीम निहारिया से बात करते हैं और जानते हैं कि इस पोस्ट को डालने का उनका मकसद क्या था, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। तो सीधे आपको लिए चलते हैं पूर्व सभापति सलीम निहारिया के पास और इनसे बातचीत करके जानते हैं इस पूरे मामले को। नमस्कार, जय जोहार। हम अभी पहुंचे हैं रायगढ़ के पूर्व सभापति, कांग्रेस के दिग्गज नेता और वर्तमान में पार्षद सलीम निहारिया के ऑफिस। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या इन्होंने पोस्ट डाल दिया जो भाजपा में खलबली मच गई है। लगातार प्रेस विज्ञप्ति जारी हो रही है, लगातार इनके ऊपर भाजपा आरोप लगा रही है। हम सीधा इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पोस्ट डाला इन्होंने और क्या कुछ ये बात इतनी बढ़ गई है जो रायगढ़ के राजनीति में एक भूचाल आ गया है। सलीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ही अपने मुँह से बताइए कि क्या आपने पोस्ट डाला, उस पोस्ट में ऐसा क्या था? देखिए, मुझे बहुत सारी पोस्ट जो है, मैं जब रील्स देखते रहता हूँ तो बहुत सारी पोस्ट अच्छी लगती है और जो पोस्ट अच्छी लगती है उसको मैं शेयर करता हूँ कि लोग देखें और उसको पढ़ें और समझें और जानें। और चूँकि आज आप देखेंगे जो माहौल चल रहा है, तो बहुत सारी अच्छी बातें मैं डालता हूँ उसमें। उन अच्छी बातों को लेकर कभी कोई कमेंट्स आते नहीं हैं। अगर मान लीजिए कोई बात चल दी है और वो अगर सत्य है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, ना कि उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। मैं हमेशा जो है सार्थक सोचता हूँ कि सब एक रहें, भाईचारे से रहें। मेरा आप सामने लोगों भी देख लेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम वतन हम नाम है। और मेरे इस ऑफिस के अंदर भी आप अपने कैमरे वाले को बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्या संदेश देता हूँ मैं। और देखेंगे कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूँकि जो मैं बोलता हूँ मैं वो करता हूँ, मेरे में एक आदत है। मैं आप देखे होंगे कि विगत आज 38 से 40 साल हो गए, हंडी चौक में दुर्गा पूजा समिति का जो है भार हम लोगों ने जो उठाया था, वो आज तक जो है बच्चों के साथ मिलकर दुर्गा पूजा के कार्यक्रम को मैं रखता हूँ। और शायद मैं ऐसा पहला शख्स होऊंगा कि जिसका समाचार जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में आने के बाद जो है पूरे बड़े बड़े समाचार जो एजेंसियाँ हैं, जो पत्र हैं, उन लोगों ने उठाया था। और मेरे पास अमेरिका, कुवैत, कनाडा, वहाँ से मेरे पास फ़ोन आए थे कि आप भैया दुर्गा पूजा करवाते हैं। और कुछ परिचित लोग भी बाहर रहते तो उन्होंने बताया था मेरे को कि भाई आपका समाचार आ रहा है। तो ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस रायगढ़ की धरती पे, इस देश की धरती पे मेरे को जन्म मिला है। और मैं इस संदेश को लेकर आगे बढ़ता हूँ कि हम सब भाई भाई हैं। बीच में रोकना चाहूँगा सलीम जी, ये भी हमने वही पता किया ग्राउंड रिपोर्ट में जाके, आपने वार्ड में कुछ मंदिर भी बनाए हैं अपने पार्षद निधि से, इस बारे में बताएंगे? जब यहाँ का सड़क चौड़ीकरण हो रहा था गौशाला रोड का, तो वहाँ पे हमारा एक शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर को वहाँ से हटाना था और उसको कहीं शिफ्ट करना था। तो वो जगह फिर हम लोगों ने तय करी और मेरे पार्षद निधि से मैंने 1.5 लाख रुपए उस समय पार्षद निधि से उसमें मंदिर निर्माण, तो मैं क्या, वो ईश्वर की रज़ा थी कि भाई उसमें मेरे निधि का पैसा लग जाए। और वहीं आप देखेंगे आगे में एक दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, जो दूसरे चुनाव में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो वो मंदिर का जो पिछवाड़ा था वो मेरा कार्यालय था। तो मैं उस समय विचार किया था कि इस मंदिर को भी जो है अच्छा बनाएंगे। तो मेरा एक भांचा है
चंद्रकिशोर वाजपेयी, तो वो और भांचा और मैं मिलके जो है लगभग 1.5 लाख रुपए की लागत से उस समय हम लोगों ने जो है उस मंदिर का भी निर्माण करवाया। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, ये लोग जो आज इस तरह की बात लिखे हैं, आप देखेंगे कि जैसे ही आप चांदमारी से आप सर्किट हाउस से आप बेलादुला की तरफ जाएंगे जी, तो जब नीचे आप चक्रपथ उतरेंगे सर्किट हाउस वाला इधर जी, तो चक्रपथ में भी एक नया हनुमान मंदिर बना है। उस हनुमान मंदिर के लिए मैंने लड़ाई करी है बजरंग अग्रवाल के साथ मिल के। जी, उसमें मेरे खिलाफ भी FIR हुई। वहाँ एक मेरी मुँह बोली बहन रहा करती थी, वो उस मंदिर पे कब्जा करना चाह रही थी। और जो बजरंग भाई हैं, जो हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष है, विश्व हिंदू परिषद के जी, उन्होंने फिर मुझसे कहा, तो मैं उनका सहयोग किया। और सहयोग करने के बाद वो मेरे खिलाफ और बजरंग भाई के खिलाफ, दोनों के खिलाफ FIR भी करवाई। उसमें केस चला, बाद में उस केस का निपटारा। और आज आप वहाँ देखेंगे कि भव्य जो है वहाँ विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यालय वगैरह भी लोगों ने खोल लिया, बजरंगबली मंदिर की स्थापना भी करी है। तो ये सारी ये नफरत फैलाने वाली बातों को इन लोग को नहीं लिखना चाहिए। मेरा कभी नेचर रहा ही नहीं। मैं शुरू से जो है बचपन से जिस मोहल्ले में पला बड़ा हूँ, ठीक है ना, हमारे यहाँ दुर्गा मंदिर, पीछे हमारा दिनेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ हम लोग मंगलवार के दिन जो है बैठ के जो है प्रसाद के लिए हम लोग सब पूरे सारे बच्चे बैठे रहा करते थे। तो ये नफरती बयान और नफरती जो लेख इन लोग लिखते हैं, तो इनकी आदत में है ये। और बच्चे लोग हैं, इन लोग को सोचना समझना चाहिए कि अगर ये लोग अगर किसी बात को बोलते हैं कि भाई तलवार के लोग को मुसलमान बनवाया गया, जी, जी, तो आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि सलीम लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पागलपन वाली बात है। लव जिहाद कौन कहाँ करेगा भाई, ये सब फालतू की बातें हैं। और ये है कि भाई जो उसमें लिखा है कि चाकू की नोक पर धर्म परिवर्तन कराते हैं, मुगलों शासक की पैरवी करते हैं आप। 2-4 मुगल शासक के लोगों को ये बता दे अगर वो जीवित होंगे कि भाई हम लोग को चाकू के नोक पर मुस्लिम बनाया गया था, तो अपन उस बात को अपन साबित भी कर दे कि हाँ भाई चलो इन लोगों ने ऐसा, मुगलों ने ऐसा गंदा काम किया था। तो वो एक पोस्ट आई थी उसमें भाई कि जितने भी मुगल थे, तो मुगल खुद लड़ने नहीं जाते थे, उनके अपने वफादार लोग रहा करते थे। उस समय यह था कि उस समय भी हिंदू मुस्लिम नहीं था, मुगलों के समय भी। अगर उस समय भी हिंदू मुस्लिम रहता तो मेरे ख्याल से आज जो मेरी जो सोच है, आज कोई हिंदू हिंदुस्तान में रहते ही नहीं। सब भाईचारे से और मिलजुल कर रहा करते थे, सब एक दूसरे का सहयोग करते थे। तब आज देश यहाँ तक तरक्की किया है और यहाँ तक आगे बढ़ा है। और जिनकी ये सोच है उनको जो है इस शहर की जनता से और देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि जो वो बयानबाजी करते हैं उसमें कहीं कोई अगर सत्यता है तो उसको प्रामाणिकता के आधार पर उसमें जो है उनको लिखना चाहिए कि भाई रामलाल पहले हिंदू हुआ करता था, उसको मुगलों ने मुसलमान बनाया। तो ये मैं बोलूँगा कि नहीं, गलत किया मुगलों ने, तब मैं बोलूँगा। तो उस समय भी जो है, जो ऐसे आज हम जी रहे हैं, आज जैसे कांग्रेस के शासनकाल में 70 साल हम लोगों ने जिया है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो धर्म परिवर्तन कराएंगे आप लोग मुगल शासकों की तरह। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि देश की आज़ादी के बाद जी, जो हमारे बीच एक खाई थी जी, हिंदू मुस्लिमों के बीच, जो बंटवारे के समय, उस खाई को कांग्रेस ने पाटते एक माहौल बनाया, पूरे देश में एक गुलदस्ता बनाया एकता का, भाईचारे का, सद्भावना का। और आज वो बोलते हैं कि उसमें से कुछ फूल को निकाल के आप फेंक दो, तो वो गुलदस्ते की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। और ये लोग 2014 के बाद से इनको समय नहीं लगा, नफरत बच्चों के दिलों में भी लोगों ने जहर भर दिया है। आप देखेंगे स्कूल में भी जो है आज ये बातें होती है कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है। तो इन लोगों ने वो काम किया है कि जो देश का दुश्मन ही जो है वो काम कर सकता है अपने देश के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सलीम जी। ये थे सलीम निहारिया, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, हर सवालों के जवाब दिए। हम भाजपा के पास भी जाएंगे और उनसे भी सवाल करेंगे कि जो आरोप लगा रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। ये थे पूर्व सभापति सलीम निहारिया, जिन्होंने अपनी बातें पूरी बेबाकी से रखी, अपनी बातें पूरी कही, विस्तार से हमसे बात की और पूरे मामले को बताया। तो आपने सुना सलीम निहारिया को। अब हम चलते हैं रायगढ़ के भाजयुमो के अध्यक्ष सुमित शर्मा, उनके पास हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि विज्ञप्ति उन्होंने जारी की थी और विज्ञप्ति में कई सारे उन्होंने सलीम निहारिया पर आरोप लगाए थे। हम सीधे चलते हैं सुमित शर्मा के पास और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनसे भी उनका क्या कहना है इस विवाद को लेकर।
तो आपने सुना देखा, ये थे पूर्व सभापति वर्तमान पार्षद सलीम निहारिया, जिनका जवाब आपने देखा। अब हमारे साथ मौजूद हैं भाजयुमो के नवनियुक्त रायगढ़ के अध्यक्ष सुमित शर्मा, जिन्होंने आरोप लगाया था प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। हम इनसे डायरेक्ट बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी प्रेस विज्ञप्ति में इन्होंने क्या कुछ जारी किया था, क्या कुछ कहा था। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बताएंगे, आपने एक विज्ञप्ति जारी की थी, प्रेस विज्ञप्ति, बताएंगे इस बारे में। पिछले कुछ दिन पहले नगर निगम के पूर्व सभापति नेता प्रतिपक्ष आदरणीय सलीम निहारिया जी ने एक फेसबुक में पोस्ट शेयर की थी। उसमें वो बता रहे थे कि जितने मुस्लिम शासक हुए, एक दौर के बाद जितने मुस्लिम शासक हुए, उनकी सबकी पत्नियां, सबकी माता हिंदू थी। तो उनकी ये सोच दर्शा रही है या वो मुस्लिम युवकों को लव जिहाद की तरफ आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं, उसके लिए उनको उकसा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सलीम निहारिया जी से, वो किन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं? जिन लोगों ने राजसत्ता के लिए अपने परिवार का, अपने पिता का, अपने माता का, अपने भाइयों का बलिदान दे दिया, उनकी बलि ले ली, ऐसे लोगों को वो अपना आदर्श मानते हैं। ये मैं सलीम निहारिया जी से पूछना चाहता हूँ, मैं उनके कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, उनके नेता से सलीम निहारिया जी, आदरणीय सलीम निहारिया जी मुझे बताएं, वो अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान, मलिक मोहम्मद जायसी, अशफाकुल्ला खान, वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मोहम्मद आरिफ, इन लोगों को क्यों उदाहरण नहीं मानते? ये लोग भी देश के मुसलमान थे। इन लोगों ने भी भारत की इस माटी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता क्या है? कांग्रेस के विचार क्या हैं? कांग्रेस किन को मानती है? कांग्रेस मानती है अफजल गुरु को, कांग्रेस मानती है जाकिर नाइक को, इशरत जहाँ को, याकूब मेमन को, बुहरान वानी को। ऐसे लोगों का कांग्रेस समर्थन करती है। कांग्रेस की विचारधारा केवल कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, अल्पसंख्यकों का वोट कैसे मिले। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आदरणीय सलीम निहारिया जी से पूछना चाहता हूं, पहला महावीर चक्र विजेता कौन था? पहला महावीर चक्र विजेता था, मैं आपके माध्यम से सलीम निहारिया जी को बताता हूं, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। परमवीर चक्र से सम्मानित हुए अब्दुल वीर हमीद जी, जिनको कभी कांग्रेस ने याद नहीं किया। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को अपने घर बुला करके सम्मानित किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे? उन्होंने कांग्रेस ने उनको कभी याद नहीं किया। जिसने देश की आज़ादी में पहली बार लाल किले से शहनाई बजाकर पूरे देश का अभिवादन किया, ऐसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पूरी कांग्रेस ने 50 साल तक दरकिनार करके रखा। उनको भारत रत्न यदि किसी ने दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। ऐसे लोगों को कांग्रेस क्यों भूल जाती है? ये लोग वही हैं जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और याकूब मेमन का जब जनाजा उठता है तो ये सारे लोग याकूब मेनन के जनाजे में दिखाई देते हैं। ऐसी विचारधारा से हमको नफरत है। हम हिंदू और मुसलमान नहीं कर रहे हैं, देश का मुसलमान भी देशभक्त है, लेकिन किन लोगों के साथ आप खड़े हैं, मैं सिर्फ इसका जवाब चाहता हूँ। धन्यवाद। ये भी सलीम निहारिया जी ने ये भी कहा, हम इनसे बात की तो लगातार वे 8 साल से दुर्गा पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्षद निधि से 2 मंदिर बनवाए हैं उन्होंने। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से उनकी सार्वजनिक जगह में 100% भागीदारी रहती है, लेकिन आपके विचार आपके सोशल मीडिया में दिख रहे हैं। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, क्यों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के आप पोस्ट शेयर नहीं किए? क्यों उनके आप और भी जितने मुसलमान जो देशभक्त हुए, अशफाकुल्ला खान हुए, उनके बारे में क्यों आप वीडियो पोस्ट नहीं किए? आप किस विचार से आप सहमत हैं? आपने उस विचार को शेयर किया है, हम इसका विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे सुमित शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर आपने सुना। उन्होंने कई सवाल भी किए, सवाल काफ़ी अहम है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम किसी को दोषी या निर्दोष नहीं साबित कर रहे हैं, फैसला आपको करना है। इस प्रकार की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।